हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सफ़र यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर आपकी मैथ की क्लासेस क्लास 9th की होंगी। तो मित्रों, आज मैंने अपना पहला चैप्टर नंबर सिस्टम लेकर के आया हूँ जो क्लास 9th का है। तो मित्रों, आज में चलते हैं इसी के बारे में। आज बेसिक क्लासेस होगी, हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? संख्या पद्धति। पहला चैप्टर हमारा क्या है? संख्या पद्धति। और इसमें हम पहले जो जानेंगे वो हम सम्मिश्र संख्या के बारे में जानेंगे। सम्मिश्र संख्या होती क्या है? तो देखिए, सम्मिश्र यानी कि आपको इस वर्ड से ही पता चलता है। सम्मिश्र यानी कि जो मिला करके, समान मात्रा में मिला करके जो संख्याएं बनाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। अगर मैं बात करूं, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं ये मित्रों दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन? एक तो होती है आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। और एक होता है हमारा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो मित्रों, हमारी जो सम्मिश्र संख्या होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, और एक होती है हमारी काल्पनिक संख्या जिसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो मित्रों, इन दो संख्याओं के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है। मित्रों, ये कोई रेखा है। जैसे मैंने कोई ये रेखा खींच दिया। आप जानते हो, आप क्या जानते हो कि इस रेखा पर यहां पर 0 होता है, इसके बाद में यहाँ पे 1 होता है, फिर यहाँ पे 2 होता है, फिर यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, और ये ऐसे बढ़ते हुए चला जाता है यानी कि अनंत तक। ठीक, अनंत इसका मतलब होता है इन्फिनाइट यानी कि अनंत तक। अगर फिर मैं इधर देखूं तो इधर तो आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक प्रकृत संख्या इधर ही, और जो इधर आ जाएंगी वो ऋणात्मक प्रकृत संख्या आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -4, और ये ऐसे इधर बढ़ती हुई अनंत तक चली जाएंगी। मित्रों, यहां पे आप क्या देख रहे हो कि जो भी संख्याएं यानी कि कोई भी संख्या अगर संख्या रेखा पर दर्शाया जाए या जा सके, वह संख्या जो यानी कि वह नंबर जो संख्या रेखा पर दर्शाए जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं या रियल नंबर कहते हैं। यानी कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मित्रों, आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, 2 को भी दर्शा सकते हैं, और -2 को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो जब इन सबको मैं संख्या रेखा पर दर्शा सकता हूं तो इन्हें हम कहेंगे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। अच्छा, अगर मित्रों मैं बात करूं कि 1.2 क्या ये संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है? जी हाँ, ये भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अगर 1.2 है तो इसका मतलब 1 यहां और 0.2 का मतलब यहां आ सकता है। तो 1.2 को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो ये भी हमारा 1.2 भी रियल नंबर है। अगर मैं बात करूं जैसे कि 3.1, तो 3.1 को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वो यहां पर आ जाएगा। तो यानी कि मित्रों, आप देख रहे हैं कि इसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं और पॉइंट वालों को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अगर कोई अंडर रूट में है, जैसे मान लिया √2, तो इसका कोई मान निकल के आएगा। जैसे 1 पॉइंट शायद कुछ आता है, तो 1 पॉइंट कुछ यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 पॉइंट कुछ यहीं पर आ जाएगा, तो मैं √2 को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकता हूं। ठीक, तो आप क्या देख रहे हैं कि मैं सारी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकता हूं। तो सारी संख्याएं तो वास्तविक संख्याएं हो गई। मैंने यही तो बताया कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैं सारी संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकता हूं। तो जब सारी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकता हूं तो वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो गई। तो फिर काल्पनिक के लिए तो कोई संख्या बची ही नहीं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? तो मित्रों, बात यह है कि काल्पनिक संख्या कोई होती ही नहीं है। काल्पनिक संख्या को केवल मान लिया जाता है। ठीक, तो मित्रों हम यहां पर पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। ठीक,
तो चलते हैं हम आगे। रियल नंबर के बारे में आप जान गए। अब देखिए रियल नंबर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? दो प्रकार के होते हैं। देखिए रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं मित्रों। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन होता है? एक होता है दशमलव, इसको बोलते हैं डेसिमल्स, और एक होता है हमारा इंटीजर यानी कि पूर्णांक। मित्रों आप देखें, एक होता है डेसिमलो। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है डेसिमल्स और एक होता है पूर्णांक। तो डेसिमल्स क्या होता है? तो मित्रों देखिए डेसिमल्स जो होता है ना ये तीन प्रकार के होते हैं। डेसिमल्स कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन तीन प्रकार के डेसिमल्स होते हैं? पहला डेसिमल्स जो होता है उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव। इसको हम बोलते हैं टर्मेटिंग डेसिमल्स। और दूसरा होता है अशांत दशमलव, इसको हम बोलते हैं टर्मेटिंग दशमलव, नॉन टर्मेटिंग दशमलव। और एक होता है शांत दशमलव, शांत तथा अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसको अगर मैं मित्रों अंग्रेजी में बोलूं तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और एक होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक मित्रों, तो ये डेसिमलव तीन प्रकार के होते हैं। देखिए शांत दशमलव होता क्या है? शांत दशमलव क्या होता है? वह जिनका भूख शांत हो जाए, जो पूरा पूरा भाग देने पर कट जाए। जैसे मान लिया मैंने कहा कि यहां पर लिखा हुआ है 5/2, और इसको जब मैं भाग दूंगा तो 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा और दशमलव हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 2 पंचे 10। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ये पूरा के पूरा कट गया, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी कि शांत दशमलव। फिर उसके बाद में जैसे मैंने बोल दिया कि जैसे कर दिया जाए 9/2, तो इसको मैं देखूं तो 2 चौक 8 और 1 बच गया तो पॉइंट लग जाएगा, तो हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। ये भी हो गया शांत दशमलव। जैसे मैंने कह दिया कि 11 नहीं, यहाँ पे कर दीजिएगा 13 और बटे 4। तो जब मैं इसको काटूंगा तो 4 × 12, 1 बच जाएगा, 10 पॉइंट लगाएगा वो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 10 में 2 बच जाएंगे तो हो जाएगा 20, 4 पंचे 20। तो ये सब क्या आ जाएंगे? टर्मिनेटिंग दशमलव। यहां आप देख रहे हैं ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये सब हो जाएंगे आपके शांत दशमलव। क्या हो जाएंगे? ये सब शांत दशमलव हो जाएंगे। अब अशांत दशमलव में आप बात करें तो अशांत दशमलव में वे दशमलव आते हैं जो कभी पूरा पूरा ना कटे। ठीक मित्रों, जैसे मैंने कहा कि 7 में आप भाग दीजिए 3 का, तो जब आप 7 में 3 का भाग देते हैं तो आप देखिए 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 त्रिक 9 हो गया, और उसके बाद में 1 बच गया, 3 त्रिक 9। आप देख रहे हैं कि ये ऐसे करते हुए अनंत तक जा रहा है। तो जब ये ऐसे करते अनंत में जा रहा है तो इसका मतलब मैं 7/3 का मतलब ये लिख सकता हूँ 2 पॉइंट, और जो ये 3 3 रिपीट हो रहा है इसको 3 लिख करके और ऊपर हम
बार लगा देते हैं तो इसको हम कहते हैं अशांत दशमलव, यानी कि इसका भूख कभी शांत होता ही नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। ठीक मित्रों, तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव, ये हो गया हमारा अशांत दशमलव। अगर इसमें एक एग्जाम्पल और लिखना चाहते हैं तो आप 11/3 करके एक बार देख लीजिए। तो जब हम 11/3 लिखेंगे तो 3 त्रिक 9, इसमें 2 बच गई, पॉइंट लगाएंगे 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बच गई, फिर पॉइंट तो लगा हुआ है, जीरो हम बढ़ा देंगे 20 यानी कि 6 आएगा। और जब मैं इसको लिख सकता हूं यानी कि 11/3 को मैं क्या लिखूंगा, 3.6 और ऊपर बार। तो ये हमारा मित्रों अशांत दशमलव है, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, लास्ट की संख्या क्या हो रही है, सारी रिपीट हो रही है। अच्छा, शांत दशमलव क्या होता है मित्रों, शांत तथा अशांत दशमलव क्या होता है, यानी कि वे दशमलव जो तो ना रिपीट हो और ना ही वो शांत हो, यानी कि जो ना तो शांत दशमलव हो और ना तो अशांत दशमलव हो, तो उसे हम कहते हैं शांत तथा अशांत दशमलव दोनों, यानी कि इन दोनों से अलग होते हैं। वे तो ना कभी रिपीट होते हैं और ना कभी शांत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शांत और अशांत दशमलव। तो शांत और अशांत दशमलव में मित्रों जैसे आप लिख सकिएगा 22/7। अगर मैं 22/7 को काटूंगा तो देखिए 7 त्रिक हो जाएगा 21, 1 बच गया, पॉइंट लगाऊंगा 10 हो जाएगा, 7 का नाम 7, 3 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया, 30 में 2 बच गया, 20 हो गया। जब 20 हो गया तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 20 में 6 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा दीजिए, 60 हो गया। 60 के बाद में 7 8 56 हो जाएगा, 56 हो गया तो 4 बच गया, जीरो लगा मतलब पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा दीजिए, तो क्या 4 और 4 में 40 हो गया, 7 5 35, यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि ये कट भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी कि ना तो ये शांत है और ना ही ये अशांत है। ये क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि एक भी यहाँ आ गया, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 5, यानी कि कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है और ये ऐसे करते हुए जा रही है और ये कभी भी शांत होगी ही नहीं, यानी कि इसका भूख कभी शांत होगा ही नहीं। तो इसे हम कहते हैं शांत तथा अशांत दशमलव। तो मित्रों उम्मीद है कि ये वाला चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हो गए डेसिमल्स। डेसिमल्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव और तीसरा जो होता है शांत तथा अशांत दशमलव। तो ये डेसिमल्स आप 3 प्रकार के पढ़े। अब उसके बाद में डेसिमल्स का कहानी यहाँ पे खत्म होता है और फिर मैं चलता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं। चलिए मित्रों, पूर्णांक पूर्णांक मतलब इंटीजर। मित्रों पूर्णांक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, पूर्णांक कई प्रकार के होते हैं। ठीक, पूर्णांक को मैं कई प्रकार से बांटता हूं। पूर्णांक जो होता है, पहले तो मैं बात कर रहा हूं कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक जो होते हैं 3 प्रकार के। पहला नंबर तो एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक और ये होता है शून्य, जिसे हम उदासीन कहते हैं। तो मित्रों पूर्णांक जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले होता है धन पूर्णांक और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक और एक होता है उदासीन। अच्छा मित्रों क्या हो गया, जैसे मैं आप देख रहे थे कि मैं संख्या रेखा पर यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे सारे संख्याओं को मैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया और इधर -1, -2, -3, -4 अनंत तक प्रदर्शित किया। तो मित्रों जो ये आ जाती हैं, ये यहाँ से लेकर के ये संख्याएं, ये सब धनात्मक में होती हैं, तो इसे हम कहते हैं धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक में आप जैसे लिख सकते हो कि 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 और ये अनंत तक जो होती हैं वो क्या होती हैं, धन पूर्णांक होती हैं मित्रों। उसके बाद में ऋण पूर्णांक जो होती हैं इधर से लेकर के ये जो इतना पूरा होती हैं वो ऋण पूर्णांक होती हैं। यानी कि ऋण पूर्णांक में अगर मैं लिखाऊं तो आपको क्या लिख सकते हो, -1, -2, -3 और उसके बाद में -4 और ये अनंत तक जो आती हैं वो ऋण पूर्णांक आ जाती हैं। ठीक। और मित्रों अगर मैं जीरो की बात करूं तो ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये आपका जो होता है उदासीन पूर्णांक है। ठीक मित्रों, तो आप यहां पर कुछ परिभाषाएं भी याद करेंगे। जैसे कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि प्रकृत संख्या क्या है, कहीं कहीं क्या पूछ लिया जाता है, प्राकृत संख्या, प्रकृति संख्या, प्रकृति संख्या, प्राकृतिक संख्या ऐसे लिख लिया जाता है, प्राकृतिक संख्या, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए वे संख्याएं जो एक से लेकर के यानी कि समस्त धनात्मक संख्याएं जितना भी होती हैं, समस्त धनात्मक पूर्णांक या समस्त धनात्मक संख्याएं जो होती हैं हमारी नेचुरल नंबर कहलाती हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, समस्त धनात्मक पूर्णांक हमारी क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। तो आप लिख सकते हो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। अनंत का मतलब होता है कोई पता ही नहीं है कहां तक जाएं ये संख्याएं, तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा हमारा कभी कभी पूछ लिया जाता है पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो मित्रों पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो यानी कि अगर मैं प्राकृतिक संख्या में यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर मैं जीरो भी जोड़ दूं तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब हमारी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक मित्रों, तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं, ये हो गई पूर्ण संख्याएं। अगर मैं बात करूं पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक लिख लीजिएगा, पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि इंटीजर क्या होता है, तो जीरो सहित यानी कि जीरो भी हुए, जीरो सहित प्लस माइनस सभी संख्याएं, सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जीरो सहित प्लस माइनस सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शाए थे ना अभी, जीरो इधर 1 2 3 4 और इधर -1 2 3 4, तो ये सब सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो मित्रों ये छोटी छोटी परिभाषा है, ये आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद में मित्रों हम कल चलते हैं, इसी को पूर्णांक को हम आगे पढ़ेंगे कल। तो आज का क्लास इतना ही रखेंगे मित्रों, और फिर हम आपको मिलते हैं। आप उम्मीद है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत मित्रों, मिलते हैं अगले दिन।